जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दोस्तों कल बहुत अच्छी खबर आई। खबर ये आया दोस्तों कि गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। अपने जितने भी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लगभग 23 लाख कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। इसकी डिमांड दोस्तों बहुत पहले से हो रही थी कर्मचारियों के द्वारा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जाए। तो पिछली सरकारों में नहीं लॉन्च हो पाया, फिर से नहीं ला पाया गया और वो पुरानी ही नेशनल पेंशन स्कीम चल रही थी। लेकिन दोस्तों कल की कैबिनेट मीटिंग में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है। और इस पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं दोस्तों, वो बेनिफिटेड होंगे, लाभान्वित होंगे। ठीक है। हालांकि दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम दोनों ही लागू रहेगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम ये ऑप्शनल रहेगा, मीन्स कि कर्मचारी को जो भी अच्छा लगता है, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम हो गया या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा गया है कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये दोस्तों डिमांड बहुत दिन से की जा रही थी। और दोस्तों डिमांड सही भी है कि एक सरकारी कर्मचारी अपना सारा ज़िंदगी सरकार की सेवा में लगाता है, तो रिटायर होने के बाद आखिर उसकी देख रेख कौन करेगा। और नेशनल पेंशन स्कीम का डिमेरिट एक ये था दोस्तों कि ये जो पेंशन है ये स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट था एक तरह से, कि जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगी उस हिसाब से पेंशन आता था, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता था। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब गारंटीड पेंशन मिलेगी। ठीक है। इसमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो उससे पेंशन पे कोई अफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। ऐसा दोस्तों कल कहा गया है दोस्तों। फिर दोस्तों इस पेंशन स्कीम के तहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% अश्योर्ड पेंशन जो है दिया जाएगा। ठीक है। 50% अश्योर्ड है, वो मार्केट चाहे गिरे या उठे उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है। और ऐसा ही स्कीम दोस्तों 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस टाइम ये लाया गया था। और बाद में फिर इस स्कीम को हटा दिया गया था और फिर नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया था, जिसका कि बहुत विरोध हो रहा था। और लास्टली कल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है दोस्तों। और ये दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, उस तारीख से ये लागू हो जाएगा दोस्तों। इस पेंशन स्कीम के तहत 50% अश्योर्ड पेंशन मिलेगा। और इस पेंशन स्कीम में कोई भी एम्प्लॉई, सपोज दैट मान लीजिए वो 2024 में भी नौकरी कर रहे हैं और 2025 में मतलब उनकी नौकरी खत्म होगी, तो 2025 का जो उनका जो बेसिक पे होगा, सैलरी का जो बेसिक पे होगा, उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मीन्स कि लास्ट रिटायरमेंट से लास्ट 1 साल का जो उनका बेसिक पे रहेगा। ठीक है। जैसे 2025 में वो मतलब नौकरी उनकी खत्म होने वाली है। ठीक है। सुपर एनिमेशन बोलिए, रिटायरमेंट बोलिए, तो मीन्स कोई भी एम्प्लॉय अगर 2025 में रिटायर होने वाले हैं, तो 2024 का जो उनका 12 मंथ का बेसिक पे होगा, उसका एवरेज 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए मिनिमम 25 साल के सर्विस होना जरूरी है। ठीक है। और किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दोस्तों अभी इस स्कीम के तहत 10,000 रुपये से कम का पेंशन नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी ग्रेड में हो। ठीक है। 10,000 तो श्योर है दोस्तों, मिलना ही मिलना है। सपोज दैट कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सर्विस पीरियड के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके फैमिली को, उनके वाइफ को जो पेंशन है उसका 60% उनके फैमिली को मिलने लगेगा, ताकि उनकी फैमिली को दिक्कत ना हो। ठीक है। इस स्कीम के तहत दोस्तों, फिर दोस्तों इस पेंशन स्कीम के तहत जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, उस हिसाब से महंगाई भत्ता भी बढ़ते जाएगा। ये भी एक दोस्तों एक अच्छी बात है। ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा, नहीं, महंगाई भत्ता भी बढ़ते जाएगा। देखिए लिखा गया है कि बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन विल ऑल्सो बी एडेड। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा उस हिसाब से पेंशन भी बढ़ती जाएगी, जो कि सेम बिल्कुल ये दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है। बस एक अंतर ये है कि इसमें कर्मचारी जो हैं वो अपनी सैलरी का 10% इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 18.5% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। ठीक है। कर्मचारी को 10% अपना योगदान देना है। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18.5% का इसमें योगदान करेगी। ठीक है। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दोस्तों ये कहा है
कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो इंश्योर्ड करेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिग्निटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, डिग्निटी को ये इंश्योर करेगा, ठीक है। और साथ साथ उनके सिक्योर फ्यूचर के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत शो हो रही है कि गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये किनके द्वारा रिकमेंड किया गया, किनके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया। तो दोस्तों इसके लिए कमेटी बनी थी 2023 में। जब भी कोई स्कीम दोस्तों लॉन्च होना होता है या फिर किसी स्कीम में कोई बदलाव करना होता है तो उसके लिए कमेटी बनती है। तो 2023 में कमेटी बनी और इस कमेटी को हेड कर रहे थे हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी, ठीक है, जो कि अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, लेकिन ये पहले फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे टीवी सोमनाथन। इनके ही रिकमेंडेशन पे दोस्तों, इन्हीं के रिकमेंडेशन में, इन्हीं के मतलब लीडरशिप में कमेटी बनाई गई थी, एनपीएस कमेटी, उसके ये हेड थे और इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि एनपीएस की जगह यूपीएस आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने दोस्तों कल कहा है कि वैसे कर्मचारी जो 2004 के बाद भी रिटायर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो 2004 के बाद मतलब हुए हैं रिटायर तो उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं 2004 के बाद, मान लीजिए उनको एनपीएस के तहत मिल रहा था पेंशन, वो भी इस स्कीम के तहत बेनिफिट उनको मिलेगा, ठीक है। ये जो है स्कीम, उन्होंने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये फुल्ली फंडेड कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसमें एम्प्लॉय को 10% कंट्रीब्यूट करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 18.5% कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और इस स्कीम के तहत फ्यूचर जनरेशन पे कोई बर्डन नहीं होगा, ठीक है। इन 99% ऑफ केसेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल बी बेनिफिशियल, उन्होंने ऐसा कहा है। मंथली पेंशन, देखिए दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि मंथली पेंशन बिल्कुल सिमिलर होगी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है दोस्तों। और ये जो पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम ये लाया गया था। बाद में फिर पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बदलाव करके नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया, लेकिन फिर से उस नेशनल पेंशन स्कीम का विरोध होने लगा। तो अब सही भी बात है कि मार्केट भाई गिरेगी उठेगी, उस पर पेंशन का असर नहीं होना चाहिए, बट नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ये फुल्ली मार्केट पे डिपेंडेंट था। लेकिन अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये, इसका कोई लेना देना, कोई लिंक नहीं रहेगा मार्केट से। इसमें जो रिटायरमेंट से पहले 1 साल का जो बेसिक पे है उसका 50% एज अ पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉय पेंशन अंडर यूपीएस विल नॉट बी मार्केट डिटरमाइंड। देखिए उन्होंने कहा है टीवी सोमनाथन जी ने कि जो एम्प्लॉय का पेंशन होगा अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो मार्केट से डिटरमाइंड नहीं होगा, जैसा कि एनपीएस में था, नेशनल पेंशन स्कीम में, उसका कोई मार्केट से लेना देना नहीं होगा, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ फैमिली पेंशन विल ऑल्सो बी गिवन अंडर यूपीएस। मतलब फैमिली पेंशन, मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो सर्विस पीरियड में उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो यूपीएस का बेनिफिट है वो उनके फैमिली को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कर्मचारी जब तक काम कर रहा है तो उन्हीं को मिलेगा, बाद में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, नहीं। वो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एम्प्लॉय को मिल रहा है बेनिफिट, अगर वो नहीं रहते हैं तो उनकी फैमिली को मिलेगा ये बेनिफिट। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये जो स्कीम लाया गया है। और इस स्कीम के आने से गवर्नमेंट सर्विस में जाने का युवाओं का और रुझान बढ़ेगा, ताकि गवर्नमेंट, मतलब युवाओं का रुझान इसलिए बढ़ेगा कि गवर्नमेंट अब उनके फ्यूचर के लिए भी सोच रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है। ये दोस्तों बहुत अच्छा है और ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर को सिक्योर रखने का। जब तक वो सर्विस में है, अपना मतलब वो अपना जीवन का कीमती समय गवर्नमेंट के लिए दे रहे हैं, तो बाद में गवर्नमेंट उनका बुढ़ापा कैसे अच्छे से बीते उसके लिए गवर्नमेंट भी कमिटेड है दोस्तों। और ये दोस्तों प्रूफ हो रहा है इस स्कीम के लॉन्च होने से। ये स्कीम दोस्तों 1 अप्रैल 2025 मीन्स कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लागू कर दी जाएगी दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों स्कीम। ये सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ तक कि दोस्तों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से भी कहा है कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इससे 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेनिफिटेड होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों।